मैंने ना आज एक ड्रीम देखा। मेरे ड्रीम में ना एक बंदा था। हाय क्या बंदा था यार। बंदे की हाइट, फिजिक और जॉ लाइन बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसी थी। और बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर जानते हो किसके जैसा था? बिल्कुल टोनी स्टार्क जैसा। और आंखें आंखें थी जेनसन जैसी। और उसकी स्माइल इस लड़के जैसी थी यार। बिल्कुल प्यार हो गया यार मुझे। बस एक ऐसा बंदा मिल जाए, मेरी तो लाइफ बन जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड बीजी, जहां हम बात करते हैं अपने अमेजिंग लिविंग वर्ल्ड के बारे में। अब कल का ड्रीम देखकर मेरे दिमाग में ना एक सवाल आया। सवाल ये आया, क्या हम कोई टेलर मेड पर्सन बना सकते हैं? टेलर मेड से मेरा मतलब है एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल वैसा दिखे जैसा कि हम चाहें, यानी कि एक एक फीचर जैसा कि हम चाहें बिल्कुल ही उसमें वैसा हो। पर यार ये होगा कैसे? तो इसका जवाब है हमारी खुद की बायोलॉजी में। अब हम जैसे भी दिखते हैं, हम क्यों दिखते हैं? हम दिखते हैं अपने जीन्स की वजह से। सारे हम ह्यूमंस हैं, है ना? पर सब अलग अलग दिखते हैं। क्यों सब अलग अलग दिखते हैं? क्योंकि सबकी जीन्स और जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंसेस हैं। तो यानी कि अगर हम एक पर्सन के अंदर अच्छे जीन्स डलवा दें, अच्छे जीन्स क्या होंगे? वो देखा है ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे खूब ठूस ठूस के खाते हैं, वेट उनका बढ़ता नहीं। यार हम में तो नहीं है इतने अच्छे जीन्स, हमें भी दिलवा दो कोई ऐसे जीन्स। और इसी तरह अगर हम बैड जीन्स को निकलवा दें, अब ये बैड जीन्स क्या होंगे? अब लड़कों में देखा है ना क्या होता है, एज बढ़ती है और बाल घटते हैं। बड़े खराब जीन्स हैं यार, ऑब्वियसली इनको निकलवाना चाहेंगे सब। तो यहाँ हम बात करें जीन एडिटिंग की, जिसमें अच्छे जीन्स जो लगे वो डलवा दो और जो खराब जीन्स लगे उन्हें निकलवा दिया जाए। पर यार ये जीन एडिटिंग मेरे लिए पॉसिबल है या गया मेरा चांस? तो देखो, जो बेस्ट टाइम होता है जीन एडिटिंग का वो तो होता है अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस का। अब ये अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज से क्या मतलब है? तो इसके लिए हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो क्या होता है, हमारे 50% जीन्स पापा से आते हैं और 50% जीन्स हमारे मम्मी से आते हैं। तो यानी कि अगर हम जो मेल गेमीट पापा से रिसीव करेंगे स्पर्म, उसके जीन्स एडिट कर लें, और इसी तरह फीमेल गेमीट एग, उसके जीन्स एडिट कर लें और फिर उन्हें फ्यूज होने दें, फर्टिलाइज होने दें, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें एग्जैक्टली वही जीन्स होंगे जो कि हम चाहते हैं। और जो बेबी डेवलप होगा उसमें भी वही जीन्स होंगे, इसका मतलब। या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, गेमीट में चेंज ना करें, जाइगोट बनने दें, और जो जाइगोट बनता है फिर उस जाइगोट में चेंज कर दें। अगेन रिजल्ट वही होगा, एक पर्सन जिसमें वही जीन्स होंगे जो हमने डाले, हमने जीन एडिट करके डाले हैं। इसी तरह अगर हम जाइगोट पे भी काम ना करें, थोड़ा भूल जाएं, थोड़ी देर हो जाए, तो अर्ली एम्ब्रियो के अंदर ये वाला काम कर सकते हैं, उसमें ये काफी कारगर है। अर्ली एम्ब्रियो से मेरा क्या मतलब है, या एम्ब्रियो क्या होता है? तो देखो, जैसे ही जाइगोट डिवाइड करता है हम उसे एम्ब्रियो बोलने लग जाते हैं। तो हम मोरुला स्टेज से पहले पहले वाला एम्ब्रियो ले लें और उसमें चेंजेस कर दें, क्योंकि हमें पता है मोरुला का हर एक सेल कैपेबल होता है पूरा एक न्यू इंडिविजुअल बनाने के। तो यानी कि अगर मोरुला के सेल्स में ऑलरेडी चेंज होगा, ऑलरेडी वैसे जीन्स होंगे जैसा कि हमें चाहिए, तो हमें एक ऐसा इंडिविजुअल मिल जाएगा जिसमें वही जीन्स होंगे जैसा कि हम चाहते हैं। अब तुम बोलोगे यार इतनी कहानी बता दी, ये फर्जी तो नहीं है? पर होता है ना यूट्यूब वीडियो में ऐसे कुछ भी बता रहे होते हैं, तो ये कोई फर्जी कॉन्सेप्ट नहीं है। मार्केट में ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, पर एग्जैक्टली किस नाम से अवेलेबल है? डिजाइनर बेबी के नाम से। तो आप गूगल कर सकते हो ये डिजाइनर बेबी होता क्या है। अब तुम कहोगे हमने समझ तो लिया ये डिजाइनर बेबी होता क्या है, और घर पे अगर सोचें कि डिजाइनर बेबी लाना है तो उससे क्या होगा? झगड़े वगड़े तो नहीं होंगे? तो देखो, झगड़े तो जरूर होंगे। अब झगड़े क्यों होंगे? मम्मी कहेगी मेरे बेबी में ना वो वाले जींस डलवाओ, पापा कहेंगे नहीं 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 हम तो दूसरे जींस डलवाएंगे। फिर मामा, चाचा, ताई, फूफा, मौसी, जीजा सब आएंगे, कहेंगे वो जींस डलवा, नहीं ये वाले जींस डलवा। फिर इतने झमेले से तो तुम कहोगे यार इन्हें बताते ही नहीं है डिजाइनर बेबी के बारे में, कोई और साइंस का कॉन्सेप्ट समझा देंगे। अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले सवाल की, जो कि ये था कि क्या हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके कोई सुपर हीरो बना सकते हैं? अब तुम कहोगे यार ये सवाल कब आया? अरे सबसे पहले ना यही आया था। तो जो मेरी पहली वीडियो थी, इसकी पार्ट 1 थी, बायोटेक्नोलॉजी द वर्ल्ड ऑफ वंडर की, उसमें मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था कि क्या हम बायोलॉजिकल साइंस को यूज करके कोई सुपर हीरो बना सकते हैं?
उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो वहां से। तो अगर बात करें कि क्या हम जीन्स को यूज करके, जीन एडिटिंग को यूज करके किसी सुपर हीरो को बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की। तो जो मूवी है कैप्टन अमेरिका की, उसमें क्या करते हैं, उसे एक सुपर सोल्जर सीरम देते हैं और उसके थ्रू से कैप्टन अमेरिका बनाया जाता है, उसे काफी स्ट्रांग बना दिया जाता है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो जो बिफोर आफ्टर चेंजेस आते हैं, कि एक तो उसका मसल मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम कौन से जीन्स लेंगे, तो देखा गया है कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मसल बिल्डिंग ज्यादा अच्छे से होती है। जिम सारे जा रहे हैं, फर्क सिर्फ उसे पड़ रहा है, तुम्हें तो पड़ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि शायद उसके जीन्स भी अच्छे हैं, मेहनत भी हो सकता है ज्यादा कर रहा हो, पर जीन्स भी अच्छे हैं। तो कुछ जीन्स होते हैं जो मसल बिल्डिंग और मसल डेवलपमेंट को एनहांस करते हैं। इसी तरह कुछ जीन्स ऐसे होते हैं कि जो डाइट को इजिली एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। डाइट अच्छी ले रहे हैं पर कुछ फायदा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जीन्स खराब है। तो उस तरह के जीन्स जो हैं वो स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। दूसरा जो फीचर था कैप्टन अमेरिका का जो काफी अच्छा था, कि एजिंग नहीं हो रही थी, हो ही नहीं रही थी या बहुत स्लो हो गई थी। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो एजिंग भी जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है। तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एजिंग को एक्सिलरेट करते हैं और कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। अब एजिंग और जेनेटिक्स कैसे रिलेटेड है? तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जब नॉर्मली बॉडी फंक्शन कर रही है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उस समय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी खुद कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है, डाइट में भी होते हैं, और बॉडी खुद कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है। तो जिन लोगों के जीन्स स्ट्रॉन्ग है, जिन लोगों के जीन्स ऐसे हैं जो लगातार काफी ज्यादा अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट बना रहा है, उनमें एजिंग की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। तो हम भी ऐसी जीन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट काफी जल्दी जल्दी बनाए। दूसरा, एजिंग कैसे होती है? तो हमारे डीएनए के जो एंड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टीलोमियर्स। तो जैसे जैसे हमारा सेल डिवाइड करता है, ये टीलोमियर ना छोटे होते जाते हैं। तो अगर ये टीलोमियर्स छोटे होते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि डीएनए श्रंक होके खत्म हो जाएगा। जब सेल का डीएनए खत्म हो जाएगा तो सेल की कोई आइडेंटिटी नहीं है, सेल भी खत्म हो जाएगा। तो अगर हम जीन एडिटिंग के थ्रू इस चीज को टारगेट कर लें कि जो हमारे टीलोमियर्स के एंड हैं वो शॉर्टन ना हो, तो भी हम अपने सेल को बचा लेंगे मरने से, एजिंग होने से हम उसको बचा लेंगे। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। अनफॉरगेटेबल लाइन है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का पर्सनल डीएनए है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की डीएनए डैमेज को बचा लें तो हमारे लिए पॉसिबल है एजिंग प्रोसेस को रोकना। क्यों? क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी नहीं होगी तो कोई फंक्शन वैसे ही नहीं होगा बॉडी का। तो अगर फंक्शंस खराब हो जाएंगे तो हम एजिंग प्रोसेस को नहीं रोक पाएंगे। तो यानी कि अगर हम डीएनए डैमेज को बचा लें, अच्छे वाले जीन्स इंट्रोड्यूस कर दें, तो हम भी कैप्टन अमेरिका बना सकते हैं। नेक्स्ट सुपर हीरो जिसकी हम बात करेंगे वो है हल्क। तो हल्क वाली मूवी में क्या हुआ था, उस पे गामा रेडिएशन डाली गई थी और हल्क बना दिया गया था। तो गामा रेडिएशन है क्या? गामा रेडिएशन एक टाइप की आयनाइजिंग रेडिएशन है जो कि जाके हिट करेगी डीएनए को। तो जब ये डीएनए को हिट करेगी तो ये डीएनए में चेंजेस इंट्रोड्यूस करेगी। उन चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो उस म्यूटेशन की वजह से हल्क क्रिएट हुआ था। पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है? तो हल्क वाली मूवी में क्या होता था, जब उसे गुस्सा आता था वो हल्क बनता था, और उसके बाद जब गुस्सा खत्म, जब वो शांत हो गया तो वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता था। तो यानी कि हमें भी कोई ऐसा जीन डालना है, जो स्ट्रेंथ वाले जीन्स हैं, जो बढ़ने वाले जीन्स हैं, एकदम से उन्हें ऐसे डालना है कि उसके लिए कोई ट्रिगर हो, कि जब हम सिग्नल दें तभी वो जीन एक्सप्रेस हो, और जब वो सिग्नल मिलना बंद हो जाए वो जीन एक्सप्रेशन भी बंद हो जाए, ताकि बिल्कुल हल्क की तरह हो सके, जब मन किया। पर इस केस में जब मन किया, क्यों? क्योंकि हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कोशिश तो यही करेंगे ना, अपनी मर्जी से सब हो लाइफ में। तो जब मन करे वो हल्क वाली कंडीशन आ जाए, और जब मन करे हल्क वाली कंडीशन जो है वो स्टॉप हो जाए और वापस नॉर्मल कंडीशन आ जाए।
एक वेरिएशन हो तो अच्छा है कि बस हरे ना हो हम, है ना। अब तीसरा सुपर हीरो जिसकी हम बात करेंगे वो है अमेजिंग स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन क्या करता है कि वो वेब छोड़ सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्पाइडर की बॉडी से सिर्फ वो जीन्स ले लें जो वेब फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और उसे ह्यूमन में इंट्रोड्यूस कर दें। तो जब हम ऐसा करते हैं कि एक दूसरी स्पीशीज से जीन्स लेते हैं और एक अनदर स्पीशीज में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, कि जिसमें दूसरी एक स्पीशीज का जीन इंट्रोड्यूस है। तो यानी कि स्पाइडरमैन एक ट्रांसजेनिक ह्यूमन होगा। अब हमने जीन इंट्रोड्यूस कर दिए, उसने वेब भी छोड़ दिया, पर क्या वो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जैसा हम चाहते हैं? कहीं पता लगे वो कुछ ऐसा दिखने लग जाए। तो इससे हमें ये भी समझ आता है कि यार खतरा भी है इसमें। मूवीज में जैसे दिखाते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स गॉन रॉन्ग, तो हमारे केस में भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें खतरा है, इसलिए आज तक कोई सुपर हीरो शायद नहीं बन के आया। क्यों? क्योंकि इसमें खतरा है, जरूरी नहीं है सफलता हमें मिल ही जाए। अब बहुत सारे ट्रांसजेनिक्स के एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने माउस पे भी किए हुए हैं। तो जब माउस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत बार देखने को ये भी मिलता है कि जो रिजल्ट चाहिए वो तो कुछ दिनों के लिए तो है, बट उस माउस की डेथ बहुत जल्दी होती है। अब यहाँ तो हम चाहते हैं कि कभी डेथ ना हो, और तुम कह रहे हो अर्ली डेथ हो जाती है उन जीन्स की वजह से। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो भी है बहुत सोच समझ के अप्लाई करना पड़ता है कि सिर्फ हमें चाहिए बेनिफिट्स, हम जो भी नेगेटिव है वो नहीं देखना चाहते किसी चीज का। दूसरा ये भी है कि एथिकल इशू है बहुत बड़ा, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। क्या ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन सही है? क्या ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट होने चाहिए? तो ये बहुत बड़ा एक एथिकल इशू है कि ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो इसकी परमिशन नहीं है कि हम ह्यूमंस पे जाके एक्सपेरिमेंट करें। हम लोअर ऑर्गेनिजम्स पे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद भी खतरनाक रिजल्ट्स ही देखने को मिलते हैं। सबसे वैसे चाइना जो है वो नहीं मानता ये सब, मतलब ह्यूमंस पे तो नहीं कर रहा है एक्सपेरिमेंट, वो बड़े बड़े एनिमल्स पे पर सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। जैसे कि उसने बीच में ना एक मंकी भी बनाया था, ट्रांसजेनिक मंकी बनाया था, उसकी इंटेलिजेंस वगैरह चेक करने के लिए ना उसमें ह्यूमन जीन्स डाल के देखे थे। तो कह रहे थे कि ज्यादा इंटेलिजेंट है, पता नहीं ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो भी नहीं पता। आजकल तो इंटेलिजेंस सारी पबजी में जाती है ना, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। सो आज की हमारी इस वीडियो से हमें दो बातें समझ आती है। पहली तो ये कि जीन एडिटिंग एक बहुत पावरफुल टूल है जिसकी पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, और दूसरी ये कि साइंस को हमेशा सोच समझ के यूज करना चाहिए। काम की चीजें तो इससे बना ही सकते हैं, पर कुछ घातक भी इससे बन सकता है। तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है और साइंस को बिल्कुल सोच समझ के यूज करना है। हम चाहते हैं ये बून की तरह हो, बेन ना बने हमारे लिए। एंड आई ऑल्सो होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। तो प्लीज डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। एंड हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपके हिसाब से हम और कैसे कैसे साइंस को यूज करके कोई सुपर हीरो बना सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बायो वर्ल्ड बीजी। बाय बाय, आदियोस।